की जय। शाकुंभरी मैया की जय। तुलसी मैया की जय। कालिंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। आइए समस्त भक्तजन सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे साथ में सुंदर भगवान का गुणगान करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों की सेवा देते हुए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तालियों की सेवा देते हुए
दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों लाखों, तेरे जैसा ही नहीं होगा। मुझ जैसा बंद परवर, भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर परवर कैसे होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, वो सब काम हो रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, संतजन, ब्राह्मण वर्ग और संगीत की सृष्टि करने वाले मेरे संगीतज्ञ बंधु और आप सभी भक्तमती माताएं, आप सभी में मैं राम जी के दर्शन कर पा रहा हूं, इसलिए आप सभी को वंदन और अभिनंदन है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो तो मैं आपके योग क्षेम का निर्वहन करूंगा। मैंने आपको निवेदित किया था कि शरणागति, गीता का यह श्लोक यही कहता है कि शरणागत हो जाओ, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो तो मैं आपके जितने भी जीवन के योग क्षेम है उन सब का निर्वहन करूंगा। और प्रभु देखिए, जब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचता, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तभी जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे नाथ मम सज्जन पीरा। प्रभु तभी आते हैं जब चारों तरफ से अंधेरा हो जाता है हमारे जीवन में, यानी जब हमें कोई रास्ता न मिले तो उस वक्त अगर कोई हमारा होता है तो वो प्रभु ही होता है। देखिए, मां को भी भगवती का रूप माना गया है, आदि शक्ति का रूप माना गया है। हमारे पे अगर कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले हम मां कहते हैं, और वो मां ही ब्रह्म है। तो अनन्य भाव से जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे मैंने आपको निवेदित किया कि मथुरा में जेल में वसुदेव और मां देवकी, इनके जीवन में पूर्णता अंधकार है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और पूरी तरह से जहां अंधकार है, तो जीवन में जब पूरी तरह से अंधकार हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है,
तब समर्पित तब होता है जब पूरी तरह से अंधकार हो जाता है। तो समर्पण के कारण तब जो है भगवान अवतार लेते हैं। और वसुदेव और मां देवकी के जीवन में जब अंधकार आया तो भगवान उजाले के रूप में ठीक रात्रि 12 बजे प्रकट हुए। अब मैंने कल आपको निवेदित किया कि भगवान सारग्रही बुद्धि में आते हैं, जिनके जीवन में सार हो, जिनके जीवन में कचड़ा ना हो, सार हो। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हमारे जीवन में छलनी ज्यादा काम करती है। छलनी की विशेषता होती है कि वो सार को नीचे और जो कूड़ा होता है उसको ऊपर रखती है। यही हमारी बुद्धि की दुर्बलता है। हमें सूप की तरह होना है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार को गह रही थोता वियोग। तो भगवान सारग्रही बुद्धि में ही ठहरे। तो आज जैसे ही वसुदेव ने भगवान को अपने सिर पर धारण किया तो तुरंत सारी बेड़ियां खुल गई महाराज, बंधन खुल गए। अब बंधन खुले तो रात्रि में जैसे ही भगवान को लेकर वसुदेव जी आगे निकले तो मेघों ने गर्जना करना शुरू कर दिया महाराज। मेघ बरसने लग गई, भयंकर बारिश होने लग गई, मेघ गरजने लग गए। इधर जमुना मैया बढ़ने लग गई महाराज। वसुदेव चलते हैं तो यमुना मैया और बढ़ने लग गई, यहां तक कि इतनी बढ़ गई कि नंद वसुदेव की दाढ़ी तक पहुंच गई महाराज। तो क्या कहा, गजब कर डारे रिया कारी कांवरी बारे ने, गजब कर डारे रिया कारी कांवरी बारे, गजब कर डारे रिया कारी कांवरी बारे ने, गजब कर डारे रिया कारी कांवरी बारे ने। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल बजत नगारे रिया कारी कांवरी बारे ने, गोकुल बजत नगारे रिया कारी कांवरी बारे ने। देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रही मटरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष कीन बिना धन आवत आपो ही हाथ पसारे। देव रहते रटनी रटना, हाँ देव रटे अपनी रटना, विधि के प्रपंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदा देव के धाम, बेटा कहाँ हुआ, बेटा भयो वसुदेव के धाम। और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे, दुंदुभि बाजब नंद के द्वारे। गजब कर डारे रिया कारी कांवरी बारे ने, गजब कर डारे रिया कारी कांवरी बारे ने। चले वसुदेव जी, शाम घनों ने बारिश होने लग गई और धरती में मंगल ही मंगल होना शुरू हो गया महाराज। अब तो ज्यों ज्यों जमुना बाढ़ने लग गई, जैसे ही आगे बढ़ी तो भगवान ने कहा कि री ससुर जी का तो ख्याल कर ले। दाढ़ी तक पहुंच गई है, ससुर जी का ख्याल कर। तो यमुना मैया कहती, प्रभु जब तक आप अपने पाद प्रक्षालन नहीं कराओगे मैं ऐसे ही बढ़ती रहूंगी। तब भगवान ने उस सूप से अपने पांव को नीचे किया और जैसे ही यमुना मैया ने पाद प्रक्षालन किया और घटने लग गई महाराज।
ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल या को जमुना, या को जमुना, या को जमुना चरण पखारे रीवा कारी कांवरी वारे नी, जमुना चरण पखारे री या कारी कांवरी वारे नी। अब तो वसुदेव जी के वसुदेव आज नंद भवन में पहुंचे और नंद भवन में जैसे ही देखा कि यशोदा मैया के बगल में एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है और जैसे ही भगवान का आदेश था, आज बाल कृष्ण भगवान को यशोदा मैया के बगल में लिटाया और यहाँ से माया को, ये जो कन्या है ये स्वयं माया है महाराज, माया को अपने सिरोधार्य किया। अब जैसे ही सिरोधार्य करके वापस आए तो मैंने आपको निवेदित किया कि माया को जिस सिर पर धारण करेगा वो तो बंधन में बंध ही जाएगा, फिर से बेड़ियों में बंध गए। अब जैसे ही कन्या ने चिल्लाना शुरू किया, उस छोटी सी बालिका ने तो कंस के सैनिकों को पता चला कि कोई 8वां गर्भ प्रकट हो चुका है, तो कंस को बताया। कंस आया। आज देवकी मैया ने कहा, अनुनय विनय की कि भैया कम से कम ये बालिका है, इसको तो छोड़ दे। अरे एक बालिका के भरोसे ही मैं रह लूंगी, कम से कम इसको तो छोड़ दे। लेकिन कंस नहीं माना और इसने क्या किया, इसने उस छोटी सी बालिका को उसी वहाँ शिला जो थी उस शिला पे जैसे ही पटकना चाहा, हाथ से ये कन्या फिसल गई और ये कन्या आकाश में जाकर विंध्यवासिनी मैया के रूप में प्रकट हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। अब जैसे ही विंध्यवासिनी मैया के रूप में प्रकट हुई तो कंस को कहा कि रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और ही जन्म ले चुका है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर गोकुल में खिड़की से आज जैसे ही सुनंदा ने देखा एक छोटा सा बालक मैया यशोदा के बगल में लेटा हुआ है तो बहुत प्रसन्न हुई और सोचा कि इस खबर को पहले किसको दूं। तो सोचा कि पहले मैं अपने भैया नंद बाबा को ये खबर दूंगी, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बोले 9 लखा हार मिलेगा। इसलिए दौड़ दौड़ कर गई, पूछा नंद बाबा कहाँ हैं। बोले नंद बाबा तो चौपाल में माला सटका रहे हैं महाराज। अब माला भी कैसे जप रहे हैं, माला ऐसे जप रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कहा कि भाई तेरा पुत्र होगा। बोले पुत्र होगा, अरे अब 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की आयु में कहाँ पुत्र होगा। बोले ब्राह्मणों ने कहा हमारे मुख से निकल गया बाबा, अब तो माला सटका। अब तो क्या हुआ कि नंद बाबा को मंत्र दिया था लेकिन नंद बाबा जप रहे हैं। क्या मंत्र को छोड़ दिया और जप क्या रहे हैं कि अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं। ये मंत्र जपा जा रहे हैं महाराज। जैसे ही सुनंदा पहुंची, नंद बाबा बधाई हो। बोले क्या बात रही, बाबरी हो गई, किस बात की बधाई दे रही है। बोले नंद बाबा ये समाचार मैं तब दूंगी, पहले बताओ मुझे क्या मिलेगा। बोले तुझे क्या चाहिए बोल, मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गैया हैं, तू जो बोलेगी तुझे सो मिलेगा। बोले मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो 9 लाख का हार चाहिए। अब नंद बाबा ने कहा अच्छा दिया तेरे को 9 लाख का हार, बता क्यों बधाई दे रही है। बोले नंद बाबा तेरा लाला है गयो। अब तो नंद बाबा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा महाराज। अब तो नंद बाबा उछलने लग गया, कूदने लग गया। ऐसे जैसे ही नंद बाबा आज लल्ला के दर्शन करने जा रहा था कि तभी जो है ब्राह्मणों ने रोका, अरे बाबा रुक, ऐसे कैसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता, पहले तेरे को जो है जमुना में 108 डुबकी लगानी पड़ेगी। अब बाबा को कहाँ लेकर गए, डुबकी लगाने के लिए। अब जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, तो डुबकी लगाने के बाद सुंदर आज
बोले बाबा अब तेरे को सजनो धजनो पड़ेगो, सजना पड़ेगा। तो क्या किया, अरे बल 90 साल की उम्र है, अब क्या सजना है? बोले नहीं बाबा सजना पड़ेगा। तो किसी ने रेशमी धोती पहनाई, किसी ने बगलबंदी पहनाई, बढ़िया पगड़ी लगाई, चंदन लगाया, काजर लगाया और किसी ने मूछन में इत्र लगाया। महाराज आज तो बाबा ऐसा लग रहा है जैसे ही दर्पण में देखा। बोला कैसा लग रहा हूं रे बता। बोले बाबा तू आज ऐसे लग रहा है जैसे आज ही तेरा ब्याह हुआ होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लागो महामना। नंद के घर में कौन हुआ है? नंद का आत्मज हुआ है। वो कहते हैं मिश्री सो मिछरी कहें, कहें चीर सो चीर, रो तो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। शीस मुकुट कट कांचनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक को मन बसो सदा बिहारी लाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। भाई नंद बाबा का आज आत्मज उत्पन्न हुआ है और आह्लाद प्रसन्नता के साथ में आज जो है सारे ब्राह्मणों को बुलाया। आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलन कृता। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार होने लग गया महाराज। आज सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। इधर स्वस्ति वाचन हो रहा है। बाबा को कहा बाबा चल पूजा में बैठ। तो बाबा का पूजा में मन नहीं है महाराज। बाबा को कह रहे हैं दूध चढ़ा तो बाबा घी चढ़ाता है। बाबा को कहा दही चढ़ा तो बाबा दूध चढ़ाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा तेरा मन इधर है नहीं, तू जा, तेरे बदले की पूजा हम ही कर लें, तो जा। अब तो जो है सबने कहा कि भाई नंद बाबा तुझे लाला का दर्शन करने से पहले दान करना पड़ेगा महाराज। आज तो नंद बाबा ने दान करना शुरू किया। धेनु नाम नियते प्रादात विप्रे व्या समलंकृता। धेनु 2 लाख गाय दान किए महाराज। बाबा ने 2 लाख दाएं। और कैसी गाय? बोले विप्रेवाह समलंकृता, जो है सींगों पे क्या सोने को चढ़ाकर ऐसे 2 लाख गाय दान किए हैं नंद बाबा ने। देखिए दान के साथ में दक्षिणा देने का प्रावधान है। इस बात को समझिए कि दान के साथ में आप जब दान देते हैं, यहाँ तो हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हमारे जब उत्तराखंड में कहीं श्रीमद् भागवत कथा होती है तो वहाँ क्या करते हैं, अपने पितरों के निमित्त चावल आटा साथ में लेकर जाते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त है, और उसको साथ में ब्राह्मण को उसके साथ में क्या देते हैं, पैसे रख के, धन रख के देते हैं। आप सभी करते होंगे, आपने किसी ब्राह्मण को दान दिया होगा, आटा चावल कुछ दिया होगा, तो उसके साथ में क्या रखते हैं आप, दक्षिणा रखते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? बोले ऐसा इसलिए है कि दान देने के बाद व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। कई लोगों को अभिमान हो जाता है कि मैंने दान दिया है, तो जो ये मैं है, अहंकार है, इसको, इस अहंकार को मारने के लिए, अर्थात जब डॉक्टर दवाई देता है तो एक दवाई ऐसी भी लगाता है पीछे से कि जो रिएक्शन न करे। ऐसे ही दान की महिमा है महाराज। दान के साथ में दक्षिणा देने का प्रावधान इसलिए है कि आप पंडित जी को कह रहे हैं कि पंडित जी आपने हमारा दान लिया, इसके लिए धन्यवाद स्वरूप में आपके लिए दक्षिणा भी है। अब देखिए कई लोग सोचेंगे कि ब्राह्मण को एक तो दान दिया, ऊपर से दक्षिणा दी, और तब भी एहसान हम पे क्यों? आप ब्राह्मण को जो दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है। अब आशीर्वाद कहां से देता है महाराज, इस बात को ध्यान से समझिए। आशीर्वाद अपने पुण्यों की कमाई से देता है। त्रिकाल संध्या 3 बार गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण
और आपके घरों में नित्य पूजा करने वाला ब्राह्मण दशांश का स्वयं भोगी होता है, तो इतना जिनके जीवन में पुण्य होगा तो ब्राह्मण का आशीर्वाद ऐसा ही नहीं लगता महाराज। ब्राह्मण का आशीर्वाद जब वो अपने पुण्यों की कमाई से आपको क्या कहता है, जब आप दान करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप पुत्रवती हो जाएं, आप संतान वाले हो जाएं, आप धनवान हो जाएं, ऐसे ब्राह्मण क्या देता है, आपको आशीर्वाद देता। तो कहां से देता है? अपनी पुण्यों की कमाई से। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पुण्य मुझे दे दो, इसके बदले मैं आपको पैसे देता हूं, तो कोई देगा? नहीं देगा। ब्राह्मण के पास है क्या? ब्राह्मण के पास यही है, उसके पुण्यों का खजाना है। और कौन सा पुण्यों का? जो उसने त्रिकाल संध्या करके जप तप करके कमाया है, उस तप का पुंज है उनके पास, तो वही देते हैं। इसलिए दान के साथ में दक्षिणा देने का प्रावधान है महाराज। अब तो नंद बाबा ने खुलकर दान किया, जिसकी जो आवश्यकता है उसको वो दान किया महाराज। जैसे आपके दान से देखिए ये सुंदर सत्संग चल रहा है, इतने लोग आज जुड़े हैं, ये दान का कारण है। क्योंकि भाई बिना अर्थ के धर्म भी नहीं होता। जीवन में अर्थ आवश्यक है। हम किसी को नहीं कहते कि आप काम मत करो। भाई आप सभी माताएं यहाँ कथा सुनने के लिए आती हैं और आपके पति कर्म करने जाते हैं, तो उनके कर्म के कारण ही आप कथा सुन पा रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना जोड़ा है ना उस व्यक्ति ने, तब जाके तो आप यहाँ आए, है ना। तो बिना अर्थ का धर्म भी नहीं होता। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, चारों हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धर्म करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, और अर्थ जब मिल जाए तो काम की आवश्यकता है, कामना होती है। और कामना जब पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हमें किस चीज की आवश्यकता है? मोक्ष की आवश्यकता। अंतिम मोक्ष कहा जाता है। जब फेरे होते हैं ना, तो फेरे में 3 फेरे जो पहले होते हैं वो किसके होते हैं? लड़की आगे से जाती है, तो लड़की का क्या है? बोले धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों कन्या के पास। और अंत में जो चौथा फेरा है उसमें आप जो है पुरुष, जो लड़का है वो आगे जाता है। अर्थात मोक्ष जब होगा तो पहले पुरुष आगे जाता है, फिर स्त्री को साथ लेकर जाता है। इसलिए तो आप एक बात समझिए कि सुंदर आप लोगों के पतियों ने खूब कर्म किया होगा, तब आप लोग यहाँ बैठे, है ना। अब देखिए जिन्होंने जीवन में हमारे, देखिए राणा जी भी है ना, और बहुत सारे यहाँ पर, मैं नाम तो सभी का जानता नहीं, लेकिन आप सभी ने अपना अर्थ जमा कर रखा है, इसके बाद आप यहाँ आए हैं ना। और आज आप सुंदर सत्संग में भी अपना समय दे रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ नंद बाबा ने खूब दान किया, और अब तो आनंद ही आनंद होने लग गया महाराज। और जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा बाजे बधैया, बाजे बधैया रामा बाजे बधैया। जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद मगन मन मोतिया लुटाए, नंद मगन मन मोतिया लुटाए। मोतिया लुटाए, मोतिया लुटाए, मोतिया लुटाए, मोतिया लुटाए। रानी यशोदा
झुलना झुलाए, रानी यशोदा झुलना झुलाए। अरे बाज रही सहनैया गोकुल में बाजे बधैया, बाज रही सहनैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया,